अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है वो इकानमी एक डेवलपिंग से डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। दीज स्टेजेस आर बेटरली एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर रोस्टो, फेमसली नोन एज रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और हमने इस पे कुछ क्रिटिकल पॉइंट भी डिस्कस किए। Next theory that we are going to discuss is Harrod-Domer growth model. I am going to share the screen. Next theory of economic growth or development is named as the Harrod-Domer growth model. ये दो इकोनॉमिस्ट ने Harrod and Domer ने जो है ये इस पे काम किया था. This model is also named as AK model. Harrod-Domer growth model. The principal strategy for development is mobilization of saving and generation of investment to accelerate economic growth. It explains the mechanism by which investment leads to growth. हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है ये एक जीडीपी का प्रोमिनेंट वेरिएबल है और इस प्रोमिनेंट वेरिएबल के जरिए हम इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? वो आएगी सेविंग से। As you know, income consists of consumption and saving. और ये सेविंग जो है ये बाद में इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। सो यू कैन से दैट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी वेरिएबल हैं इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। एवरी इकोनॉमी मस्ट सेव। सर आपने ये स्टार्टिंग से जो आपने जी बेटा बताया बताइएगा। दोबारा बताइए ये जो सेविंग और इक्वल टू इन्वेस्टमेंट से पहले जो जी, आपने बताया y इज इक्वल टू y स्टैंड्स फॉर इनकम। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, C प्लस S। इनकम इज इक्वल टू y इज इक्वल टू C प्लस S। हमारी इनकम के दो ही थे ना, खर्च कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं। C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, S स्टैंड्स फॉर सेविंग। और दूसरा है, दोबारा मैंने बोला y इज इक्वल टू C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। बेसिकली वो सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एस जो है वो आई के इक्वल होता है। सो इन्वेस्टमेंट इज द प्रोमिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट के बगैर इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। ये प्रोमिनेंट वेरिएबल है। अदर वेरिएबल्स भी अफेक्ट करते होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आप ये कह लें कि इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो है वो इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है? वो आती है सेविंग से। सो एवरी इकोनॉमी मस्ट सेव अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ इट्स नेशनल इनकम इफ ओनली टू रिप्लेस इट विद कैपिटल गुड्स। हाउएवर, मतलब एक सेविंग तभी फायदामंद है कि अगर आप सेविंग को कैपिटल गुड्स के साथ कन्वर्ट करो, रिप्लेस करो, मतलब इन्वेस्टमेंट करो। इन ऑर्डर टू ग्रो, न्यू इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटिंग न्यू कंडीशंस टू द कैपिटल स्टॉक्स आर नेसेसरी। सो Harrod-Domer growth model basically estimated the impact of two important variables on economic growth. मैं सिंपल वे में बता रहा हूं। अब Harrod-Domer growth model empirically estimated the impact of two variables on economic growth. वो कौन से दो वेरिएबल हैं? एक है कैपिटल आउटपुट रेशियो, एक है कैपिटल आउटपुट रेशियो, और दूसरा है नेट सेविंग रेशियो। Harrod-Domer ग्रोथ मॉडल क्या करता है? वो इन दो वेरिएबल का इंपैक्ट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर चेक करता है। क्यों चेक कर रहा है? अभी डिस्कस किया है। सेविंग इंपॉर्टेंट वेरिएबल है क्योंकि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन है। सेविंग नहीं आगे इन्वेस्टमेंट देनी है, इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम सेविंग। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिटरमाइंड जॉइंटली बाय द एबिलिटी टू द इकोनॉमी टू सेव एंड द कैपिटल आउटपुट रेशियो।
देखें अकेली सेविंग भी कुछ नहीं है, वो कहता ये ज्वाइंटली डिटरमिन होती है, फर्स्ट किससे, सेविंग से, और दूसरा कि आप जो है वो कैपिटल आउटपुट, मतलब आउटपुट में उस सेविंग को कैसे कन्वर्ट करते हो, कितनी स्पीड से कन्वर्ट करते हो, इट इज मेजर्ड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो. सो प्रोफेसर हेरोडोमर, these professor estimated the impact of capital output ratio and net saving ratio on economic growth. इन दोनों ने क्या किया है, इन इकोनॉमिस्ट ने क्या किया है कि इन दो वेरिएबल्स का इंपैक्ट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे चेक किया है. कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? अ रेशियो दैट शोज द यूनिट्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि आपको कितने कैपिटल के यूनिट्स चाहिए जो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. और नेट सेविंग रेशियो, सेविंग रेशियो आप जानते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम में से अगर कंजम्पशन माइनस कर दें तो सेविंग ही बच जाएगी ना. जैसे मैंने कहा इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो कंजम्पशन को उधर ले जाएं, मतलब सेविंग के लिए सोल्व कर लें, तो वाई माइनस सी, वाई डिस्पोजेबल इनकम अगर कर लें, टैक्सेस भी निकाल लें. डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है दोबारा बता देता हूँ. इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम. इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम. तो इनकम में, डिस्पोजेबल इनकम में से अगर कंजम्पशन माइनस कर दे तो बाकी सेविंग बच जाएगा. तो इन दो वेरिएबल्स का इंपैक्ट चेक किया इकोनॉमिक ग्रोथ पे. मैथमेटिकली देख लें, ये आपके सामने सेविंग है, सेविंग इज इक्वल, कैपिटल एस इज इक्वल टू एस वाई. ये स्मॉल एस जो है ये सेविंग फ्रैक्शन है, वाई इनकम है, इनकम से मल्टीप्लाई होगा. मतलब लेट्स सपोज ये जो स्मॉल एस है ये एमपीएस होता है, एमपीएस कहलाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. लेट्स से ये जो स्मॉल एस है ये 0.4 है. सर क्या कहलाता है स्मॉल है? एमपीएस, marginal propensity to save. I have assumed that you have studied this MPS in the course principles of macroeconomics. Hopefully आपने वहां में पढ़ा होगा principles of macroeconomics में. MPS, marginal नहीं propensity to जी, save. ये All right. और ये y है इनकम. लेट्स सपोज कि ये इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान होती है. लेट्स से कि ये 0.4 है, ये स्मॉल एस. आपकी इनकम लाख रुपए है, वाई लाख है, 1 लाख, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0.4 से, ये आ गया 40,000. मतलब यू आर सेविंग 40,000, यू आर सेविंग 40,000. ऑब्वियसली सेविंग जो है वो इनकम पे डिपेंड करती है, इनकम बढ़ती जाए सेविंग भी बढ़ती जाएगी. अब ये तो आ गया सेविंग फंक्शन. अब नीचे लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट फंक्शन. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? चेंज इन कैपिटल स्टॉक. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? चेंज इन कैपिटल स्टॉक. डेल्टा के, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, I stands for investment, that is equal to delta K, change in capital stock. Investment is equal to change in capital stock. Here capital output ratio को हम अपनी आसानी के लिए ये assume कर लेते हैं, that is equal to C. K over Y, कैपिटल आउटपुट रेशियो को हम अपनी आसानी के लिए उसको ये स्मॉल सी के इक्वल रख लेते हैं. कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इक्वल टू सी. ये अज्यूम किया है K ओवर Y इज इक्वल टू C. डेल्टा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, डेल्टा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. डेल्टा के मतलब ये डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, K और Y वही चीज है. डेल्टा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, डेल्टा वाई को उधर ले गए हैं. सो डेल्टा के चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल टू सी डेल्टा वाई. मतलब ये जो डेल्टा के की वैल्यू है ये हम जो है वो इधर प्लग कर सकते हैं, इस डेल्टा के की जगह. गौर से देखिएगा, इस वैल्यू को हम यहाँ पे प्लग कर सकते हैं. और देन इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, और फिर इसको और इसको बराबर रख देंगे. सी इक्विलिब्रियम पे सेविंग इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल है. सेविंग को हमने कहा है कि एस वाई के इक्वल है, ये एस वाई लिख दिया. सी द लास्ट इक्वेशन, हाईलाइटेड इक्वेशन. एस जो है वो एस वाई के इक्वल है, ये आ गया. और आई इन्वेस्टमेंट जो है वो डेल्टा के इक्वल है, और डेल्टा के किसके इक्वल है? सी डेल्टा वाई. अभी हमने पीछे देखा.
ये देखें क्लियर है, ये जो हाईलाइटेड एरिया है क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा अगर मुश्किल होता तो मैं आपको स्किप करवा देता, आसान सा है, मुश्किल नहीं है। आई नो कि आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते ज़्यादा, मैं जानता हूँ इस बारे में, तो अगर डिफ़िकल्टी लिखे लगे तो मुझे बता दीजिएगा जहाँ पे भी। ये आई जो है वो एस जो है वो इसके इक्वल है और आई जो है वो इसके इक्वल है। अब इसको सिर्फ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, दिस इज द एंडिंग रिजल्ट, दिस इज द एंडिंग रिजल्ट जस्ट। अगर ये पीछे वाला याद ना हो, ये डेरिवेशन से जो याद ना हो, तो ये लास्ट वन जरूर याद कर लीजिएगा, दिस वन, कंप्लीट दिस वन, ऐसे ऐसे, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप। डेल्टा वाई ओवर वाई इज नेम्ड एज जीडीपी ग्रोथ रेट। वाई क्या है? इनकम, जीडीपी। डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन इनकम। डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन इनकम। और जब उसे दोबारा इनकम पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा इनकम ग्रोथ रेट, मींस जीडीपी ग्रोथ रेट। डेल्टा वाई क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1। ये क्या आ गया? ग्रोथ रेट। दोबारा बता देता हूँ, किसी भी चीज का ग्रोथ रेट निकालना हो, जैसे जैसे पेप्सी की कीमत थी 25 रुपए, अब हो गया 45 रुपए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने परसेंट कीमत में इजाफा हुआ, तो क्या फार्मूला होगा? करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, मतलब 45 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से वो निकल आएगी कि कितने परसेंट इजाफा हुआ है, परसेंटेज निकल आएगी। तो ये आपके सामने इनकम है, करंट ईयर इनकम माइनस प्रीवियस ईयर इनकम डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनकम। ये क्या कहलाएगा? जीडीपी ग्रोथ रेट। डेल्टा वाई ओवर वाई क्या कहलाएगा? जीडीपी ग्रोथ रेट। डेल्टा वाई ओवर वाई क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट, विच इज इक्वल टू एस ओवर सी, विच इज इक्वल टू एस ओवर सी। एस इज सेविंग और सी क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो। सी इज इक्वल टू के ओवर वाई, कैपिटल आउटपुट रेशियो। हमने पीछे अज्यूम किया था ये। सी क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो। सो यू हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल concluded that Harrod-Domer growth model concluded that GDP growth rate is positively affected by a saving rate, while it is inversely affected by a capital output ratio. This is the conclusion of Harrod-Domer growth model. This is the finding of Harrod-Domer growth model. कहता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो सेविंग से तो डायरेक्टली अफेक्ट होगा, जबकि कैपिटल आउटपुट रेशियो से इनवर्सली इफेक्ट होगा। मैं थ्योरेटिकली बता देता हूं, सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तो सेविंग से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, सेविंग बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। सेविंग कम होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगा। जबकि कैपिटल आउटपुट रेशियो से नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जितनी कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होगी, कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होने का मतलब है कि आपको ज्यादा कैपिटल रिक्वायर है टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होने का मतलब है कि आपको ज्यादा कैपिटल रिक्वायर है टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होने से जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगी, जबकि कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होने से जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होगा। क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होने का मतलब है कि आपको कम कैपिटल रिक्वायर है ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, या आप ये कह लें कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होने का मतलब है कि आपको कम कैपिटल रिक्वायर है टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होने का मतलब है कि आपको कम कैपिटल रिक्वायर है टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। सो अकॉर्डिंग टू हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल, मैं दोबारा समरी आपके सामने प्रेजेंट करता हूं थोड़ी सी, तो आपके आगे कंफ्यूजन ना कोई रह जाए। ये वही चीज है, Harrod-Domer growth model basically estimated the impact of two variables on economic growth, GDP growth rate. First one is saving and second one is capital output ratio. और ये मैथमेटिकली हमने ड्राइव किया है, और जो फाइंडिंग है Harrod-Domer ग्रोथ मॉडल की वो ये कहती हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट इज पॉजिटिवली
or directly affected by saving rates, while GDP growth rate is in inverse. सर ये आप यहाँ से थोड़ा सा आहिस्ता बोले ना। जी मैं दोबारा फिर अगेन टेप चलाता हूँ, समरी आपके सामने जो है वो अगेन बोलता हूँ। पर हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल एस्टिमेटेड द इम्पैक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और जीडीपी ग्रोथ रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ देखे ना, इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट से मेजर होती है, इसलिए कौन कौन से वेरिएबल्स का इम्पैक्ट चेक किया। फर्स्ट वन वाज सेविंग, सेकंड वन वाज कैपिटल आउटपुट रेशियो, सेविंग और कैपिटल आउटपुट रेशियो। एंड द फाइंडिंग्स ऑफ हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल shows that GDP growth rate is positively affected by saving, पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय सेविंग समझते हैं। सेविंग बढ़ेगी तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी, सेविंग कम होगी तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी कम होगी। जीडीपी ग्रोथ रेट इज पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय सेविंग रेट while it is negatively affected by capital output ratio, while it is negatively affected by कैपिटल आउटपुट रेशियो। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि कैपिटल आउटपुट रेशियो के साथ नेगेटिवली कैसे इफेक्ट है। कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होने का मतलब है कि आपको ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। तो अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होगी तो जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगी। इसी तरह कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होने का मतलब है के ओवर वाई है ना, कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होने का मतलब है कि आपको कम कैपिटल रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। तो अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगी तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा होगा। सो conclusion is that GDP growth rate is positively affected by saving and inversely affected by capital output ratio। और इन्हीं दो वेरिएबल्स का उसने इम्पैक्ट चेक किया था और वही बता दिया कि कैसा इम्पैक्ट है। जी क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू आर फ्री टू आस्क। जी क्लियर है बेटा? सर आपने यही कहा है ना कि जीडीपी जो है वो पॉजिटिवली अफेक्ट करती है सेविंग रेट को और नेगेटिवली और इनवर्सली अफेक्ट करती है कैपिटल आउटपुट रेशियो को। मैंने हरगिज नहीं ये कहा, ये मैंने कहना हरगिज नहीं ये कहा मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा बेटा। पेपर में भी ऐसे लिखना है, गलत हो जाना मैंने 0 नंबर दे देना है हाँ बच्चों ने कहना है कि ये क्या सर हमने ये आपने यही बोला था, हमने यही लिखा है। जी एनीवन कैन टेल द एग्जैक्ट विच आई सेड। कोई और आप में से बता सकता है कि इसकी क्या मिस्टेक है और मैंने क्या कहा है? बेटा मैं बुरा ना बनाइएगा, मैं मतलब ऐसी एग्जांपल देके समझाता हूँ। नहीं सर, हाँ इसमें बुरा नहीं बनाना। हाँ वो मैं अब ऐसे पूछा एग्जांपल तो दे है रहा हूँ। मैंने आपसे। एग्जांपल मतलब जैसे आप किसी को अफेक्ट करते हैं, आपके किसी को अफेक्ट करने में और दूसरे का आपको अफेक्ट करने में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने बोला है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो सेविंग को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है, कैपिटल आउटपुट रेशियो को नेगेटिवली इफेक्ट करती है, ऐसे ही बोला ना आपने? जी हाँ, जबकि एग्जैक्ट पॉइंट इज दैट सेविंग जीडीपी ग्रोथ रेट को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है और कैपिटल आउटपुट रेशियो जीडीपी ग्रोथ रेट को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। गेट द पॉइंट और नॉट, या आप दोनों सेम समझ रही हैं? नहीं 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 सर, आपने कहा है कि सेविंग जो है वो जीडीपी को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है हाँ, और कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो सेविंग को जीडीपी नहीं ग्रोथ रेट जीडीपी को नेगेटिवली अफेक्ट जी जी करती जी जी मेरा पॉइंट आपने कर लिया, समझ आया? आपने क्या कहा था और मैंने क्या कहा, डिफरेंस पता लग गया या मैं एक्सप्लेन करूं? है। जी सर लग गया। हाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने बिल्कुल उसके ऑपोजिट बोला था, बिल्कुल ऑपोजिट। जो हम इधर टीच कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ना मैथमेटिकल, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को ना? आवाज आ जी रही सर मेरी वो आपको? थोड़ी सी होने लग गई थी लेकिन अब आ रही है।
ये जो इक्वेशन है ना, इसमें जो लेफ्ट साइड पे हमेशा इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल लेफ्ट पे डेल्टा वाई ओवर वाई, ये क्या होगा, ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होगा, सॉरी, ये क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये लेफ्ट वाला, मैं इसको अकेले को हाईलाइट करता हूँ। ओहो, ये लेफ्ट पे जो वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। डेल्टा वाई और वाई क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट। डेल्टा वाई और वाई क्या है, ये दो दफा वाई लिखा हुआ, ये वेरिएबल एक है। डेल्टा वाई और वाई क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट। ये एक ही होगा, और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। राइट साइड पे एक या उससे ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक एस है और सेविंग है, और दूसरा कैपिटल आउटपुट रेशियो है। वो क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। राइट साइड वाले कौन से वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंपैक्ट चेक कर रहे हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक हो गया ना। हेरोडोमर ने क्या किया है, सेविंग का और कैपिटल आउटपुट रेशियो का इंपैक्ट चेक किया है जीडीपी ग्रोथ रेट पे, ना कि जीडीपी ग्रोथ रेट का इंपैक्ट चेक किया है सेविंग और कैपिटल आउटपुट रेशियो पे। बात समझ आई आप लोगों को। जी सर, आ रही है। जीडीपी हाँ, पे इम्पैक्ट तो चेक किया है इसलिए हाँ, सेविंग का तो और इस, कैपिटल आउटपुट रेशियो जी पे। बिल्कुल, तो इसलिए फिर वो आपकी मिस्टेक थी कि आपने कहा कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो सेविंग को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा और कैपिटल आउटपुट रेशियो को नेगेटिवली। वो बिल्कुल गलत है। एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि सेविंग जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट को पॉजिटिवली और डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, जबकि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट को नेगेटिवली या इनवर्सली इफेक्ट करेगा। ठीक है, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलना है, वो अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। है तो ये माइनर सी मिस्टेक, लेकिन वो सारा मीनिंग उससे ना वो उल्ट पुल्ट हो जाता है। सर वो एक्चुअल में पता है क्या आप बोल रहे हैं ना, तो वो जल्दी जल्दी बस लिखा है मैंने, तो वो मेरा जी जी, उल्टा हो लिख जाता दिया। है। नहीं, वैसे भी हो जाता है कंफ्यूजन ऑफ वेरिएबल्स की, इकोनॉमिक्स में ऐसे हो जाता है। ये सिर्फ आपका नहीं हुआ है, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स को होता है, तो क्लियर करना मेरा बनता है ताकि फर्दर ना हो मिस्टेक्स। यही थ्योरी है, इन दो वेरिएबल का जी इम्पैक्ट सर चेक है। किया और ये उसकी फाइंडिंग्स है। ये एक्सप्लेनेशन वही की हुई है। ये कुछ क्रिटिसिज्म पॉइंट है कुछ। फर्स्ट देखें, क्रिटिसिज्म का पॉइंट का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि थ्योरी रिजेक्टेड है, जिससे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज कर दिया जाता है। अगर आपके ध्यान में भी कोई क्रिटिकल पॉइंट आए तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कहता है कि हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल जो है वो have studied that growth will increase with the increase in saving. So let's say कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो 3 है, और अगर सेविंग रेट जो है वो 6% हो, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6/3। तो जीडीपी जो है वो ग्रो करेगी 2 पे। ये पीछे वाले फार्मूला में वैल्यू प्लग की है, जस्ट दिस वन एज्यूम किया है कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो लेट्स से कि वो 3 है, यूजुअली जो होती है, उन्होंने नॉर्मल कंट्रीज के लिए जो ली है। तो कहता है सेविंग रेट अगर 6 हो तो जीडीपी रेट जो है वो 2% आएगा। इसी तरह अगर अगर आपका सेविंग रेट जो है वो 15% हो, तो फिर 15 डिवाइडेड बाई 3, तब जो जीडीपी जो है वो 5% ग्रो करेगी। अगर आपका सेविंग रेट 15% हो, तब आपकी जीडीपी जो है वो 5% ग्रो करेगी। तो इस पे क्रिटिसाइज किया गया। कहता है रोस्टो, कहता है रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो पीछे वाला, वो कहता है कि अगर 15% सेविंग हो या 20% सेविंग हो, तो इकोनॉमी तो जो है वो आप कह लें कि ड्राइव टू मेच्योरिटी पे चल रही होती है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये एक पॉइंट क्रिटिसाइज किया है। हाउएवर दिस इज अ माइनर पॉइंट, नो सच, मतलब ऐसा कोई प्रोमिनेंट नहीं है। कि अगर कहता है 7% रिक्वायर है हमें जीडीपी ग्रोथ रेट, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 21% नेशनल सेविंग रेट हो, 21%, बिकॉज 21 डिवाइडेड बाय 3 कैपिटल आउटपुट रेशियो, तब 7 आंसर आएगा। तो 7% ग्रोथ रेट के लिए चाहिए कि 21% सेविंग रेट हो। तो कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा है, सेविंग रेट इतना अटेन करना मुश्किल हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज जैसा पाकिस्तान है, हमारा सेविंग रेट बमुश्किल जो है वो 15% होता है। तो हम कैसे जीडीपी ग्रोथ रेट को फिर एनहांस करें।
तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज में सेविंग का और कैपिटल कंस्ट्रेंट का गैप रह जाता है। तो ये जो प्लान है, मार्शल प्लान जो है, ये जो थ्योरी है, ये कहता है कि यूरोप और डेवलप कंट्रीज के लिए तो ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है इसका इम्प्लीमेंट करना। हाउएवर काफ़ी हद तक इसका जो है वो रोल है। देयर वाज आल्सो इनसफिशिएंट फोकस ऑन अनदर स्ट्रेटजी ऑफ रेजिंग ग्रोथ। रिड्यूसिंग द कैपिटल आउटपुट रेशियो मींस इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी विद विच इन्वेस्टमेंट जनरेट एक्स्ट्रा आउटपुट। यहाँ पे मेरे ध्यान में एक पॉइंट आया, मैं उस पर क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ। कैपिटल आउटपुट रेशियो के कम होने से जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होगा, ये थ्योरी कह रही है। कैपिटल आउटपुट रेशियो के कम होने से जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होगा, इन्वर्सली रिलेटेड है ना। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो कम कैसे होगी? कैपिटल आउटपुट रेशियो कम कैसे होगी, कोई बता सकता है? बाय इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, बाय इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी। तो इस थ्योरी ने टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट वेरिएबल जो है वो यूज नहीं किया, तो हम ये भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। एक दो क्रिटिसिज्म आप अपनी मर्जी का इनमें से देख के कर लीजिएगा, 3-4 क्रिटिसिज्म लिखे हुए हैं, बाकी थ्योरी कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क।